जब हम भारत के बड़े इकोनॉमिक हब्स की बात करते हैं तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एक शहर है जो बिना ज्यादा शोर शराबे के भारत के सबसे बड़े आर्थिक और लाइफस्टाइल पावर हाउसेज में से एक बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुणे की। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक जबरदस्त ग्रोथ की कहानी है। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ था पुराना पुणे, जिसे हम सब एक शांत यूनिवर्सिटी शहर, पूर्व का ऑक्सफोर्ड या फिर पेंशनरों के शहर के तौर पर जानते थे। और दूसरी तरफ है आज का पुणे, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाकई कमाल का है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक शहर इतनी तेजी से, इतनी गहराई से कैसे बदल गया? चलिए, इस बदलाव की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे पुणे का औद्योगिक आधार, दुनिया से इसका कनेक्शन, टैलेंट को अपनी तरफ खींचने की इसकी ताकत और इसका शानदार लाइफस्टाइल, ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा ग्रोथ सर्कल बनाती हैं जो इस शहर को लगातार आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए, पुणे के इस पावर हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई एक रात में हुआ जादू नहीं है। ये समझना जरूरी है कि कैसे शहर के अलग अलग हिस्सों ने एक दूसरे को बढ़ावा दिया और एक ऐसी सिनर्जी बनाई जिसने शहर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और इस ग्रोथ इंजन का सबसे जरूरी, सबसे पहला पुर्जा है पुणे का औद्योगिक आधार। सच पूछिए तो सारी कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है। इस ग्रोथ की नींव रखी है MIDC ने, यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। ये वो सरकारी संस्था है जिसने पुणे के चारों ओर इंडस्ट्रियल जोन्स का एक ऐसा जाल बिछाया जो आज इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जरा देखिए, पुणे के अलग अलग MIDC जोन्स में दुनिया की कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं। चाकण ऑटोमोबाइल का हब बन चुका है, तो हिंजवाड़ी IT का मक्का है। रांजनगांव में आपको FMCG और इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े नाम मिलेंगे। ये जो औद्योगिक विविधता है ना, यही पुणे की असली ताकत है, जो इसे किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं रहने देती। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फैक्ट्रियों का झुंड नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। मतलब एक ब्लू कॉलर वर्कर से लेकर एक टॉप मैनेजर तक हर किसी के लिए यहाँ मौके बनते हैं। और यही इकोसिस्टम शहर के विकास को लगातार फ्यूल करता है। लेकिन सोचिए, सिर्फ इंडस्ट्री होना ही काफी नहीं है, उसे दुनिया से जोड़ना भी तो उतना ही जरूरी है। और यहीं पर पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को ही ले लीजिए। इसने सिर्फ आने जाने का समय कम नहीं किया, बल्कि पुणे की इंडस्ट्री को सीधे मुंबई के JNPT पोर्ट से जोड़ दिया, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसका नतीजा, एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पार्क बन गए। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि पुणे, जो कभी एक जमीन से घिरा हुआ यानी लैंडलॉक्ड शहर माना जाता था, आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब है। अब इसकी पहुंच दुनिया के किसी भी कोने तक है। तो जब आपके पास इंडस्ट्री और कनेक्टिविटी दोनों हों, तो अगला कदम क्या होता है? ये दोनों मिलकर एक चुंबक बन जाते हैं, जो टैलेंट और इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचता है। और पुणे इस मामले में एक सुपर मैग्नेट साबित हुआ है। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पुणे क्यों आ रही हैं? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, यहाँ के टॉप कॉलेजेस से निकलने वाला स्किल्ड वर्कफोर्स। दूसरा, मुंबई जैसे शहरों के मुकाबले यहाँ काम करने का खर्च काफी कम है। तीसरा, यहाँ का बेहतरीन मौसम और लाइफस्टाइल। और चौथा, मुंबई के फाइनेंशियल हब से इसकी नजदीकी। लागत का फर्क इस चार्ट से साफ पता चलता है। अगर मुंबई में एक लग्जरी घर 100 का है, तो वैसा ही घर पुणे में लगभग आधे दाम यानी 55 में मिल जाता है। ये प्रोफेशनल्स और निवेशकों दोनों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। और सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए भी पुणे एक हॉटस्पॉट है। यहाँ 6 से 9% तक का रेंटल यील्ड मिलता है, जो देश के सबसे अच्छे रिटर्न्स में से एक है। यही वजह है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो इस सारे आर्थिक विकास का आखिरी नतीजा क्या है? एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो यहाँ आए हुए टैलेंट को यहीं पर रोक कर रखती है। पुणे की यही खासियत है। दूसरे औद्योगिक शहरों की तरह ये कंक्रीट का जंगल नहीं है। ये सह्याद्री की पहाड़ियों से घिरा है, जो इसे एक प्राकृतिक सुंदरता और साफ हवा देती है, जो आज के समय में बेशकीमती है। इसी वजह से यहाँ के लोगों के पास वीकेंड पर जाने के लिए लोनावला,
महाबलेश्वर और मुल्शी जैसी शानदार जगह हैं। ये चीज़ न सिर्फ शहर के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती है, बल्कि वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा देती है। चलिए अब जरा आगे देखते हैं और समझते हैं कि भविष्य में पुणे की क्या योजनाएं हैं जो इसके विकास की रफ्तार को और भी तेज करने वाली हैं। पुणे यहीं रुकने वाला नहीं है। भविष्य की योजनाओं में मेट्रो का विस्तार, एक नया पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नए इंडस्ट्रियल पार्क शामिल हैं। ये सब मिलकर पुणे को एक मल्टी नोड महानगर बना रहे हैं, मतलब एक ऐसा शहर जहां विकास का कोई एक केंद्र नहीं बल्कि कई अलग अलग केंद्र होंगे। तो निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? ये स्लाइड एक स्नैपशॉट है। चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क हो या लग्जरी हाउसिंग, हर सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है। ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं है, बल्कि आज निवेश का एक ठोस अवसर भी है। आखिर में पुणे को एक सिलिकॉन डेट्रॉइट हाइब्रिड कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसा शहर जहां इंडस्ट्री की ताकत और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन एक साथ मिलते हैं। ये सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, बल्कि एक संतुलित और समावेशी भविष्य के भारतीय शहर के मॉडल की कहानी है।